सर, एक फैसला गुजरात हाईकोर्ट से आया, पप्पू भाई 2024 का चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये करीब करीब साफ हो गया, क्योंकि जैसा हम लोग जानते हैं कि 6 महीने से ज्यादा कोई भी संसदीय क्षेत्र या विधानसभा खाली नहीं रह सकता। इसे सजा जो हुई है उसमें चौथा महीना ये चल रहा है। ऐसे में जो ही नोटिफिकेशन चुनाव आयोग का आ जाएगा, तो जहां से ये चुनाव लड़ते हैं भाई साहब, वहां पर चुनाव घोषित हो जाएगी। वैसे संभावना अलग है, मैंने अलग ढंग से शाम में विश्लेषण किया है, जो मेरा अपना एंगल होता है कि यदि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया तो क्या होगा, लेकिन फिलहाल इतना आसान भी नहीं है। हाईकोर्ट ने तो जो टिप्पणी की है कि आदतन अपराधी है, 10 बार ये खेल कर चुका है, और उन्होंने सावरकर का भी जिक्र कर दिया, तो सांसें फूल गई होगी। हाईकोर्ट में सिंघवी बचा नहीं पाया राहुल गांधी को। आज बहुत उम्मीद लगाए बैठे थे सब कि यहां से स्टे हो जाएगा और सदस्यता बरकरार हो जाएगी। हाँ मनीष जी, ये सबसे खास बात है कि इसको स्टे नहीं मिला, इसकी सजा बरकरार रखी। ये तो महत्वपूर्ण है ही है। लेकिन आज जो हाई कोर्ट ने कहा, गुजरात के हाई कोर्ट ने कहा, उसके बाद ये राहुल गांधी और इसके सारे कांग्रेसी चमचे और दिल्ली में बैठे वो दलाल, वो सब बेनकाब हो गए मनीष जी, बुरी तरह से बेनकाब हो गए। जो कह रहे थे कि ये तो राजनीति की साजिश है और राजनीतिक विद्वेष के तहत की जा रही है, इसकी कार्रवाई, राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। आज जब हाईकोर्ट ने कहा तो इसके वकील का मुंह बंद था, कोई जवाब नहीं सूझा उसको। हाईकोर्ट ने यही कहा, उसने कहा कि ये तुमको इस पे स्टे इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि ऐसे ऐसे कम से कम 10 मुकदमे तुम्हारे खिलाफ पूरे देश में दर्ज हैं। इसका मतलब ये कोई आपने भूलवश या नादानी में की गई आपकी भूल, गलती नहीं है। इसका मतलब तुम सोचे समझे साजिश के तहत तुम इस तरह का कुकर्म करते रहे हो, लगातार करते हो, और इसीलिए जब 10-10 जगह तुम्हारे खिलाफ केस दर्ज है, कहीं तुमको राहत नहीं मिली है, तो ये तुम्हारी कोई भूल चूक का मामला नहीं है, ये तुम जानबूझकर इस तरह की हरकतें करते हो, यानी तुम आदतन इस टाइप के आदमी हो, इसलिए तुम्हारी सजा को माफ नहीं किया जा सकता। मनीष जी, ये टिप्पणी बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब जो बात हम लोग कहते थे कि ये आदमी जानबूझकर लोगों को अपमानित करता है। और हाँ मनीष जी, जरा ये दिखा दीजिए, ये 3 खबरें हैं, उसके बाद बताता हूं क्या है ये। पहली खबर भरूच से है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आज दक्षिण गुजरात के भरूच के 3 दिन की हेडिंग दिखा दीजिए मनीष जी। हेडिंग ये है कि प्रभात खबर की खबर है, मोदी ने टाटा घराने को दिया 33,000 करोड़, इतने में माफ हो जाता है गुजरात के किसानों का कर्ज। ये तो डेट बताइए मनीष जी, फिर बताता हूँ दर्शकों को। डेट है नवंबर 2017 का, 2017, मतलब पिछले विधानसभा चुनाव का। हाँ, जरा ये क्यों आदतन अपराधी कहा है, ये इससे समझ में आ जाएगा कि क्यों। ये द हिंदू की रिपोर्ट आपने डाली है, इंडिया रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। ये चीजें जब देखता हूं तो एकदम से हिल जाता हूं। इस तरह की चीजें पूरी तरह से ये किस स्तर तक ले जाना चाहते हैं। रेप कैपिटल, इसने भारत को रेप कैपिटल, भट्टा परसोल सबको याद होगा। हाँ, जरा देखिए, भट्टा परसोल में हुई 74 किसानों की हत्या, राहुल गांधी और भट्टा परसोल से इसको पैदा करने की कोशिश की गई थी। ये डेट 2011 की है, मई 2011, 17 मई को। भट्टा परसोल याद होगा कि भट्टा परसोल, व्यूअर्स को याद होगा कि भट्टा परसोल से राहुल गांधी को क्रिएट करने की कोशिश की गई थी कि अब मनमोहन सिंह का दौर खत्म हो रहा है, अगली बार 2014 के लोकसभा के प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार यही होंगे। और ये आप देखिए, ग्रेटर नोएडा का भट्टा परसोल है, चूंकि नोएडा दिल्ली के बगल में है, पूरा जमकर के उत्पात किया था। खटिया पर बैठ करके जो ड्रामेबाजी राहुल गांधी करते थे वो आप लोगों को याद होगा। इन सब चीजों को ध्यान में रखा हाईकोर्ट ने और कहा ये आदतन अपराधी है। मैं मनीष जी, आज मैंने इसीलिए तीनों कटिंग लगाई था, क्योंकि हमारे यहाँ याददाश्त बड़ी कमजोर है लोगों की। तो बता दूं कि आज जो गुजरात हाईकोर्ट ने कहा वो बिल्कुल ठीक कहा। ये किस तरह के झूठ बोलता है, किस तरह का आदतन झूठा है, बेशर्म झूठा है, और बड़ी बेशर्मी से सफेद झूठ बोलता है, बड़े बड़े लोगों पे कीचड़ उछालता है। मनीष जी, इसने ये जो टाटा वाली खबर थी, ये गुजरात चुनाव से पहले इसने 2017 में समझिए रतन टाटा पे कीचड़ उछाल दिया। इसने कहा 33,000 करोड़ रुपए टाटा को मोदी सरकार ने दे दिए। और जबकि दर्शकों को बता दूं, मैं याद रखता हूं, मैं चीजों को ध्यान रखता हूं,
जैसे ही इसने आरोप लगाया था उसके 11-12 घंटे बाद दूसरे दिन सवेरे टाटा के बड़े अधिकारी आके उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल सरासर सफेद झूठ है, हमको गुजरात गवर्नमेंट ने केवल 500 कुछ करोड़ रुपए का वो सहायता दी है, जो हमको किस्तों में वापस कर दी होगी नैनो कारखाना लगाते समय, और उसके तहत उनको 500 ये 33,000 करोड़ सफेद झूठ है। लेकिन ये इतना बेशर्म झूठा है कि इसके फिर 10-12 दिन बाद इसने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी संभवतः अहमदाबाद में, इसके बगल में बैठा था सुरजेवाला, इसने फिर मनीष जी यही बात कही थी कि 33,000 करोड़ रुपए टाटा को दे दिए। तो अब टाटा को इससे लाठी लेके तो जुटेंगे नहीं कि इसको लाठी लेके उड़ाना शुरू कर दें, वो सफाई दे सकते थे। लेकिन दर्शकों को यह भी बता दूं कि टाटा की सफाई उस समय पूरी मीडिया से गायब थी, किसी चैनल पर टाटा के अधिकारियों के वो दस्तावेज नहीं दिखाए गए थे, इसके आरोप को लगातार दिखाया गया था। तो ये इतना बेशर्म झूठा और कितने मीडियाई सहयोग से झूठ बोलता है, और मीडिया इसके सही झूठ पर कैसे चुप्पी साध लेता है ये समझ लीजिए। और दूसरा मनीष, ये भट्टा परसौल, इसने कहा 74 किसानों को मार दिया गया, और दर्शक ये समझ ले, इसने ये तो हेडिंग है, ट्विटर पे पढ़ी, आप पूरी खबर पढ़ेंगे। इसने कहा 74 किसानों को मार दिया गया, सैकड़ों महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, और जिन किसानों को मारा गया था उनको जलाकर उनकी राख एक गड्ढे में दबा दी गई है। इस तरह की सनसनीखेज सफेद झूठ पूरे सनसनी फैल गई थी पूरे देश में कि ये क्या रहा, जबकि वो मामला क्या था कि वो प्रदर्शन हो रहा था किसानों का स्थानीय, उसमें जब पुलिस पहुंची, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे, तो उनको बंधक बना के पुलिस पर हमला किया गया था। 2 पुलिस वालों की मौत हो गई थी, और जब 2 पुलिस वालों की मौत हुई तो उन्होंने गोली चलाई, तो दो वहां के गांव के लोग भी मारे गए थे, यानी कुल 4 मौतें हुई थी भट्टा परसौल में। 2 आदमी, 2 गांव वाले थे और 2 पुलिस वाले थे, बाकी जो बंधक बनाए गए थे वो घायल हुए 60 लोग, डीएम घायल हुआ था, एसएसपी घायल हुआ था। और उसके 3-4 दिन बाद ये वहां पहुंचा, इसने कहा 74 लोगों को मार के यहाँ राख गड़ी हुई है, वहां खड़े होकर गड्ढा दिखा रहा था ये। और भाजपा की सरकार नहीं थी उस समय, मायावती की सरकार थी, उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार आई, फोरेंसिक जांच हुई इसके इस झूठ के नंगनाच के कारण, और उसके बाद ये साबित हुआ कि वो जो 2 पुलिस वाले और 2 गांव वाले मरे थे, उसके अलावा कोई 5वीं मौत नहीं हुई थी, और भट्टा परसौल में किसी औरत के साथ कोई बलात्कार नहीं हुआ था। इसने कहा, ये भी आपको हेडिंग दिखाई, और इसके सबसे प्री चैनल उस समय का वो खैराती सब कुछ था, मैंने एनडीटीवी की खबर आपको दिखाई है कि एनडीटीवी में इसका बयान छपा था कि ये 74 किसानों की हत्या कर दी गई। ये इस तरह का झूठा है। और जो तीसरा था मनीष जी, वो तो शर्मनाक है, इस पर किसी ने मुकदमा नहीं किया। मैं भाजपा भी क्या कहूं कि इसने दिसंबर 2019 में कहा था कि इंडिया रेप कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है, इन दुनिया में रेप कैपिटल है ये हिंदुस्तान, यहाँ इतने ज्यादा रेप होते हैं, जबकि असलियत ये थी कि हिंदुस्तान को जो दुनिया में सर्वाधिक रेप की घटनाओं वाले देशों की जो सूची थी, उसमें हिंदुस्तान का नंबर 35वां 40वां था, कहीं अता पता नहीं था। लेकिन ये पूरे देश को अपमानित कर रहा था, यहाँ की महिलाओं को अपमानित कर रहा था, यहाँ के पुरुषों को अपमानित कर रहा था, हर भारतवासी को अपमानित कर रहा था, और खुलेआम कर रहा था ये। इसके इसीलिए मैंने वो गूगल वाला स्क्रीनशॉट लगाया है, उसमें 3-4 अखबारों की कटिंग है। ये भारत को रेप कैपिटल ऑफ इंडिया कह रहा था। इसका भारत से कोई लेने देना नहीं, ना इसको भारत से प्यार है, ना इसको भारत के मान सम्मान स्वाभिमान, राष्ट्रीय मान सम्मान स्वाभिमान क्या होता है, इससे इसको कोई लेना देना ही नहीं है। ये इटली के इसका ननिहाल है, ये छुट्टियां गुलछर्रे उड़ाने, कहीं बैंकॉक, कहीं इंग्लैंड, कहीं सिंगापुर, कहाँ मंडराया करता है। भारत को तो इसने पार्ट टाइम लूट का अड्डा समझ रखा है कि जब सरकार बनेगी तो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, कॉमनवेल्थ घोटाला, इस तरह से करके आगे के लिए रकम इकट्ठी की जाएगी। इसका भारत से केवल इतना ही सरोकार है। ये अभी ब्रिटेन में जाके गाली दे के आया, अमेरिका में जाके भारत को गाली दे के आया, और ये मैंने अभी आपको बताया कि ये पूरी दुनिया में थुका रहा था। भारत का 35वां 40वां नंबर था, नंबर 1 पे इंग्लैंड और अमेरिका, ब्राजील, इस तरह के देश थे जो टॉप 10 में थे, लेकिन उनको नजरअंदाज करके ये भारत को कह रहा था कि भारत रेप कैपिटल ऑफ इंडिया है। तो समझिए ये 74 आदमियों की हत्या की बात कितनी बेशर्मी से सफेद झूठ बोलकर करता है। तो आज जो गुजरात के हाईकोर्ट ने इस पर लठ चलाया है वो बिल्कुल सही चलाया है। लेकिन मनीष जी, बस केवल एक ही मुझे शंका है कि चंदू चाचा का ठेका इसको चुनाव लड़ने की इजाजत दे देगा। चंदू चाचा का ठेका, क्योंकि तीस्ता पे भी मेहरबान हुआ था, और चंदू चाचा इस पे भी मेहरबान हो जाएंगे, क्योंकि ये मोदी को गाली दे रहा है, ये समझिए। बिल्कुल। और इसी एंगल से सर, मैंने शाम में, जो व्यूअर्स ने नहीं देखा होगा, आज दोपहर में जो मैंने विश्लेषण किया है वो पूरी तरह से एकदम से क्रिस्टल क्लियर है कि बहुत ज्यादा
उत्साह की वजह से हाईकोर्ट ने भले ही दे दिया, लेकिन तीस्ता वाला कांड यदि हो गया तो क्या होगा। लेकिन अभी स्थिति ये है कि यदि चुनाव आयोग के पास अब समय है कि चुनाव आयोग नोटिफिकेशन यदि जारी कर दे तो इनका कांड हो जाए। कुछ भी हो, देश के सामने ये नग्न हो रहे हैं, और जितना सुप्रीम कोर्ट ऐसे लोगों को बचाएगा, सुप्रीम कोर्ट का भी तो नकाब धीरे धीरे उतरेगा।